पार्टिसिपेटरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट। पार्टिसिपेटरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट एक कोलाबोरेटिव अप्रोच है, एक कंबाइंड अप्रोच है। किस चीज़ का कंबाइंड अप्रोच है ये क्रॉप को इम्प्रूव करने का एक मेथड है। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग में और भी तरह तरह के ब्रीडिंग मेथड्स हैं जिसका कि यूज़ करके हम अपने किसी भी क्रॉप को इम्प्रूव कर सकते हैं। किसी भी पुराने जो कम यील्ड वाला जो वैरायटी होता है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, उसके यील्ड को डिजीज रेसिस्टेंट वैरायटी बना सकते हैं अलग अलग तरह के प्लांट ब्रीडिंग के मेथड से, जिसमें से बैकक्रॉस ब्रीडिंग मेथड है, पेडिग्री मेथड है, बल्क ब्रीडिंग मेथड है, प्योर लाइन सिलेक्शन मेथड है, प्लांट इंट्रोडक्शन है। तो ये सब तमाम तरह के प्लांट ब्रीडिंग के मेथड हैं जिसको यूज करके हम नए नए वैरायटी को बनाते हैं या किसी पुराने वैरायटी को जिसका यील्ड कम हो चुका है उसको और यील्ड को इंक्रीज करने का काम करते हैं। तो ये कैसे डिफरेंट है दूसरे प्लांट ब्रीडिंग पुराने प्लांट ब्रीडिंग मेथड से। तो ये क्या है, ये पार्टिसिपेटरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट। मतलब अगर इसको अगर दो पार्ट में इसको डिवाइड किया जाए तो देखेंगे कि एक है पार्टिसिपेटरी और एक दूसरा है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो पार्टिसिपेटरी का मतलब होता है पार्टिसिपेशन और दूसरा है क्रॉप इम्प्रूवमेंट। तो क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब आप लोगों को पता है कि इम्प्रूवमेंट का क्या मतलब होता है। इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है कि किसी भी कैरेक्टर को इंक्रीज करना, किसी भी कैरेक्टर को अच्छा बनाना। जैसे कि यील्ड को इंक्रीज करना, प्लांट के केस में अगर हम यील्ड को इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो क्रॉप इम्प्रूवमेंट होगा। क्वालिटी अगर इंक्रीज कर देते हैं, क्वालिटी इंक्रीज करने का मतलब अगर उस वैरायटी में उस पर्टिकुलर क्रॉप में हम प्रोटीन कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं, विटामिन कंटेंट को इंक्रीज कर देते हैं, आयरन कंटेंट को इंक्रीज करते हैं, तमाम तरह का जो क्वालिटी पैरामीटर है उसको अगर इंक्रीज किया जाता है तो ये इससे क्या होगा, हमारा क्रॉप क्या हो रहा है, इम्प्रूव हो रहा है। जैसा कि पुराना वैरायटी जो लोकल लैंड रेसेस होता है या फार्मर का वैरायटी होता है उतना हाई यील्डिंग वैरायटी वो नहीं होता है। लेकिन इसी तरह से हम क्रॉप इम्प्रूवमेंट का जो मेथड है इसके द्वारा हम अपने वैरायटी को, फार्मर्स के वैरायटी को इंक्रीज कर सकते हैं, उसके यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, उसको उसके क्वालिटी पैरामीटर को इन्हांस कर सकते हैं, रेसिस्टेंस बना सकते हैं वैरायटी को, रेसिस्टेंस अगेंस्ट द डिजीज। इसका मतलब है कि उसमें किसी तरह का डिजीज नहीं लगेगा। अगर हम अपने क्रॉप को इंक्रीज करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं तो हम रेसिस्टेंट वैरायटी का यूज करेंगे। तो रेसिस्टेंट अगेंस्ट डिजीज हो सकता है कि उसमें किसी तरह का डिजीज नहीं लगे। रेसिस्टेंस अगेंस्ट इंसेक्ट हो सकता है, इंसेक्ट पेस्ट हो सकता है जिससे कि उसमें किसी भी तरह का इंसेक्ट पेस्ट का प्रॉब्लम नहीं आए। तो जब इंसेक्ट पेस्ट का प्रॉब्लम उस वैरायटी में, उस क्रॉप में नहीं आएगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो वैरायटी है वो हाई यील्डिंग वैरायटी होगा, ज़्यादा यील्ड देगा एज कम्पेयर टू द नॉर्मल वैरायटी। और वो यही तमाम चीज़ क्या कहलाता है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट। मतलब पुराने मटेरियल से जो हमारा नया वैरायटी बना है वो इम्प्रूव होके बना है, अच्छा मटेरियल है। तो ये तो बात हो गया क्रॉप इम्प्रूवमेंट। और क्रॉप इम्प्रूवमेंट करने का जो मेथड्स है वो प्लांट ब्रीडिंग में हम पढ़ते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बताएं हैं कि बल्क ब्रीडिंग मेथड, बैकक्रॉस ब्रीडिंग मेथड, तमाम तरह का रिकरेंट सिलेक्शन, ईयर टू रो मेथड, बहुत तरह का ब्रीडिंग मेथड है। तो ये जो पार्टिसिपेटरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट है इसमें क्या है, क्रॉप इम्प्रूवमेंट का मतलब आप लोग को पता चला होगा कि यील्ड को इंक्रीज करना या क्वालिटी पैरामीटर को इंक्रीज करना। दूसरा है पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेटरी मतलब पार्टिसिपेशन। किसका पार्टिसिपेशन होगा यहाँ पे फार्मर का इन्वॉल्वमेंट होगा, स्टेक होल्डर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा, कंज्यूमर का इन्वॉल्वमेंट होगा, रिसर्चर होंगे, पॉलिसी मेकर होंगे। अब तक जो भी प्लांट ब्रीडिंग मेथड हम लोग पढ़े हैं या जानते हैं उसमें किसी भी स्टेप में, शुरुआती स्टेज में फार्मर कहीं पे भी इन्वॉल्व नहीं होता था। जब भी वैरायटी बनाने का काम होता है तो वहाँ पे फार्मर का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। जैसा कि वैरायटी बनाने के लिए हम लोगों को सबसे पहले पेरेंट का सिलेक्शन करना होता है और पेरेंट के बीच में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं और फिर सेग्रीगेटिंग जनरेशन बनाते हैं। तो ये तमाम जो भी तरह का प्रोसेस है, जो भी साइंटिफिक प्रोसीजर होता है वहाँ पे फार्मर का इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी नहीं देखने को मिला है। अब तक हम जो भी ब्रीडिंग मेथड्स के बारे में जानते हैं, चाहे पेडिग्री मेथड हो, चाहे बल्क ब्रीडिंग मेथड हो, चाहे बैकक्रॉस ब्रीडिंग मेथड हो, चाहे हेट्रोसिस ब्रीडिंग हो, फार्मर का इन्वॉल्वमेंट कहीं पे भी नहीं हो रहा था। लेकिन ये जो हमारा प्लांट ब्रीडिंग का जो प्रोसेस है, जो मेथड है पार्टिसिपेटरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे फार्मर का इन्वॉल्वमेंट होगा। सबसे इम्पॉर्टेंट बात इस ब्रीडिंग मेथड का यही है कि यहाँ पे फार्मर को इन्वॉल्व किया जाएगा शुरुआती स्टेज से।
जिस समय हम पेरेंट का सिलेक्शन करते हैं, जिस समय हम इवेल्युएशन करते हैं सेग्रीगेटिंग जनरेशन्स में, जैसा कि हम लोग को पता है कि प्लांट ब्रीडिंग में जो सिलेक्शन करने का काम किया जाता है वो F2 जनरेशन से करते हैं। और F2 जनरेशन कैसे प्रोड्यूस होता है आप लोग को पता होगा कि जब F1 जनरेशन में सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया जाता है तो फिर F2 आता है। जैसे ये P1 का क्रॉस अगर हम कराते हैं P2 के साथ में, तो इसके साथ में इसको क्रॉस कराने के बाद में हाइब्रिडाइजेशन कराने के बाद में जो पहला जनरेशन आएगा वो F1 जनरेशन इसको बोलते हैं। फिर इसी F1 जनरेशन का सेल्फिंग करा दिया जाता है तो इससे बनता है हमारा F2 पॉपुलेशन, और इसी F2 पॉपुलेशन में हम सिलेक्शन करने का काम करते हैं। तो हम ये बता रहे थे कि जो अब तक जो सिलेक्शन करने का काम किया जा रहा था वो प्लांट ब्रीडर के द्वारा या किसी साइंटिस्ट के द्वारा किया जा रहा था, जो दूसरा तरह का प्लांट ब्रीडिंग मेथड्स होता है। लेकिन यहाँ पे पार्टिसिपेटरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट में फार्मर भी पार्टिसिपेट करते हैं, फार्मर को भी इन्वॉल्व किया जाता है, कंज्यूमर को इन्वॉल्व किया जाता है, स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, या कोई रिसर्चर है जो पीएचडी रिसर्च स्कॉलर है जो रिसर्च कर रहे हैं, एमएससी रिसर्च स्कॉलर है जो एमएससी में अपना रिसर्च वर्क कर रहे हैं, उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा सिलेक्शन के प्रोसेस में या पेरेंट सिलेक्शन के समय। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्लांट ब्रीडिंग के मेथड में उनको भी इन्वॉल्व करके लेके चलना है। तो ये कहलाता है पार्टिसिपेटरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जिसमें पार्टिसिपेशन होगा, डायरेक्ट पार्टिसिपेशन होगा फार्मर का। और ये जो पार्टिसिपेटरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट है इसको और भी अलग अलग तरह के नाम से सिनोनिम है इसका, जैसे कि कोलाबोरेटिव प्लांट ब्रीडिंग इसको बोलते हैं। ये जो पार्टिसिपेटरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट है इसका और भी नाम है, जिसमें से एक है कोलाबोरेटिव प्लांट ब्रीडिंग CPB, दूसरा है फार्मर पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग FPB, फार्मर पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग। फार्मर पार्टिसिपेटरी ब्रीडिंग इसलिए क्योंकि इसमें फार्मर का पार्टिसिपेशन हो रहा है। कोलाबोरेटिव प्लांट ब्रीडिंग में कोलाबोरेटिव इसलिए क्योंकि इसमें कोलाबोरेशन है। किसका कोलाबोरेशन है? साइंटिस्ट का कोलाबोरेशन है फार्मर के साथ में, साइंटिस्ट का कोलाबोरेशन है स्टेक होल्डर्स के साथ में। और फार्मर को इन्वॉल्व करने का मकसद क्या है? यहाँ पे फार्मर को यहाँ पे इसलिए इन्वॉल्व किया जा रहा है क्योंकि जब हम वेराइटी बनाते हैं तो वेराइटी किसके लिए बनाया जाता है? फार्मर के लिए वेराइटी बनाया जाता है। अल्टीमेटली लास्ट में फार्मर को ही कल्टीवेट करना है उस न्यू वेराइटी को। तो जब हम बिना किसी इन्वॉल्वमेंट के, फार्मर के इन्वॉल्वमेंट के जब हम वेराइटी बनाते हैं और लास्ट में फार्मर को वेराइटी देते हैं कल्टीवेट करने के लिए या मिलता है उनको कल्टीवेशन के समय, तो उस न्यू वेराइटी का चांस कम हो जाता है अडॉप्ट करने का। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप जो वेराइटी बनाए हैं फार्मर उसको अडॉप्ट कर ले। उसको अडॉप्ट करने का मतलब उसको कल्टीवेट करने लगे लार्ज स्केल पे, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, और जिसके कारण से वेराइटी फेलियर होने का चांसेस ज़्यादा होता है। और आप लोगों को पता होगा कि वेराइटी बनाने में 10 से 15 साल का समय लगता है। तो इतना इम्पॉर्टेंट समय जो लग रहा है वेराइटी बनाने के लिए, और लास्ट में अगर फार्मर उस वेराइटी को कल्टीवेट ही नहीं करेगा तो फिर आपका वेराइटी फेलियर कर जाएगा। तो मेहनत उतने साल का खराब हो गया कि क्योंकि फार्मर इसलिए नहीं लगा रहा है उस वेराइटी को क्योंकि फार्मर के काम का नहीं है। फार्मर को पहले से उसके पास में कुछ वेराइटी होगा, इंपॉर्टेंट अच्छा वेराइटी होगा, तो क्यों दूसरा वेराइटी को लगाएगा। इसीलिए 1992 के बाद से एक नया प्लांट ब्रीडिंग का प्रोसेस को बनाया गया जिसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट, जिसमें पार्टिसिपेशन कराया जाता है फार्मर का। इससे होता क्या है कि हमारे न्यू वैरायटी का एडॉप्शन रेट बढ़ जाता है। उसको शुरू से ही फार्मर को अगर इन्वॉल्व करेंगे तो ज़्यादा चांस होगा कि फार्मर उस वैरायटी को लगाए, क्योंकि फार्मर हर स्टेज में वो साइंटिस्ट के साथ में है। फार्मर सिलेक्शन के समय साथ में है साइंटिस्ट को, तो अपने डिज़ायर्ड के अकॉर्डिंग, अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग फार्मर उस नए वैरायटी, उस नए जो पॉपुलेशन है उसमें से न्यू मटेरियल को सिलेक्ट करेगा और अपने हिसाब से सिलेक्ट करेगा, तो फिर उसका चांस बढ़ जाता है। दूसरा फ़ायदा ये होता है पार्टिसिपेटरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट का, इम्पावरमेंट होता है किसका? फार्मर का। फार्मर का स्किल इंक्रीज होता है, इससे उसको सिलेक्शन करने में आसानी होता है, सिलेक्शन करना सीखता है वो कि लार्ज पॉपुलेशन में से हम अच्छे वैरायटी को सिलेक्ट कैसे करें। फार्मर साइंटिस्ट के साथ में रह के बहुत तरह का न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में सीखने का मौका मिलता है। तो ये सब इसका एडवांटेज है पार्टिसिपेटरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट का। तो यहाँ पे जो है एक हम ओवरव्यू देने का प्रयास कर रहे हैं कि पार्टिसिपेटरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट में होता क्या है। तो थोड़ा सा एक
पार्टिसिपेटरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट को हम दो ग्रुप में भी डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से एक होता है पार्टिसिपेटरी वेराइटल सिलेक्शन और दूसरा होता है पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग। एक होता है पार्टिसिपेटरी वेराइटल सिलेक्शन और दूसरा होता है पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग। तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? दोनों में मेन डिफरेंस है डिग्री एंड टाइम ऑफ फार्मर इन्वॉल्वमेंट। मतलब ये दोनों तरह का जो मेथड है इसमें एक माइन्यूट सा डिफरेंस है कि फार्मर किस स्टेज में इन्वॉल्व हो रहा है। क्या फार्मर शुरुआती स्टेज से ही इन्वॉल्व हो रहा है? जो इन्वॉल्व होने का मतलब जो भी ब्रीडिंग प्रोग्राम रिसर्च स्टेशन पे चलाए जा रहे हैं या स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जो न्यू वैरायटी बनाने का काम किया जा रहा है, तो वहाँ पे फार्मर को किस स्टेज में इन्वॉल्व किया जा रहा है? क्या शुरुआती स्टेज से इन्वॉल्व किया जा रहा है या लास्ट में इन्वॉल्व किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है फार्मर को? तो उसके आधार पे दो ग्रुप में डिवाइड है ये, पार्टिसिपेटरी वेराइटल सिलेक्शन और पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग। पार्टिसिपेटरी वेराइटल सिलेक्शन में फार्मर का जो इन्वॉल्वमेंट होता है वो होता है लास्ट के समय। ये ऑलरेडी टेस्टेड जो वेराइटी होता है, ऑलरेडी टेस्टेड वेराइटी है, उसमें लास्ट के समय में जब वेराइटी रिलीज होने के कगार पे रहता है तो उस समय फार्मर को इन्वॉल्व किया जाता है सिलेक्शन के समय। तब उसको हम बोलते हैं पार्टिसिपेटरी वेराइटल सिलेक्शन। लास्ट में इन्वॉल्व करते हैं फार्मर को इसमें। इस तरह के ब्रीडिंग मेथड में लास्ट में फार्मर को इन्वॉल्व किया जाता है। और पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग में फार्मर शुरुआती स्टेज से ही इन्वॉल्व होता है। शुरुआती स्टेज मतलब फार्मर जो होगा, जब हम पेरेंट का सिलेक्शन करते हैं, जैसे कैसे P1 था, P1 का क्रॉस कराते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं P2 के साथ में, तो पेरेंट सिलेक्शन से लेके सेग्रीगेटिंग जनरेशन में सिलेक्शन करने तक शुरू से ही इन्वॉल्व होता है फार्मर। ये पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग में, तो ये डिफरेंस है। और लास्ट तक फार्मर बने रहते हैं साइंटिस्ट के साथ में। लेकिन वहीं पे पार्टिसिपेटरी वेराइटल सिलेक्शन, जिसको कि PVS बोलते हैं, शॉर्ट में PVS बोलते हैं, पार्टिसिपेटरी वेराइटल सिलेक्शन, और इसको बोलते हैं पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग, PPB। तो एक छोटा सा ये डिफरेंस है पार्टिसिपेटरी वेराइटल सिलेक्शन और पार्टिसिपेटरी प्लांट ब्रीडिंग, ये किस समय फार्मर इन्वॉल्व हो रहे हैं इस ब्रीडिंग प्रोसीजर में। तो आप लोगों को समझ में आया होगा कि पार्टिसिपेटरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट में क्या होता है। पार्टिसिपेटरी क्रॉप इम्प्रूवमेंट में फार्मर का इन्वॉल्वमेंट होता है। फार्मर भी मिल के साइंटिस्ट के साथ में वैरायटी सेलेक्ट करने का काम करते हैं, न्यू वैरायटी को बनाने का काम करते हैं। तो इससे जो वैरायटी बन के तैयार होता है उसको उस वैरायटी को पॉपुलर होने का चांस ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि फार्मर हर स्टेज में साथ में है साइंटिस्ट के। थैंक यू।